तो हेलो दोस्तों, और हम 7th एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि तीनों लड़कियां एक एक स्टिक्स एक बॉक्स से निकाल रही होती हैं और उनमें उनका नंबर लिखा होता है कि आखिर कौन फर्स्ट कौन सेकंड और किसका नंबर थर्ड आया है। तो हमें जो फर्स्ट नंबर पे आई होती है वो लड़की घबराने लग जाती है और बाकी दोनों खुश हो रही होती हैं कि अब जो गोल्ड होगा वो हम दोनों में डिपेंड करेगा। तभी वो फर्स्ट लड़की है वो जनरल के पास जाके रोने लग जाती है कि जनरल, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लो। और वो हानफाई को देखकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुमने ये कैसा डेडली गेम हम लोगों को बताया है और जो कि बहुत भयानक है। तो हानफाई उससे बोलता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसमें ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि किसका नंबर 1 है, किसका सेकंड या किसका थर्ड है, इसमें सिर्फ प्रपोजल को एक्सेप्ट कराने की बात है। तो फर्स्ट लड़की बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हान फाई बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने सारे के सारे कॉइन सेकंड वाले मेंबर को देने होंगे। और फिर वो बोलता है सेकंड वाली से कि तुम्हें भी अपने सारे के सारे कॉइन थर्ड वाली को देने होंगे, क्योंकि सारा का सारा गेम थर्ड वाले बंदे पर डिपेंड करता है। उसके बाद हान फाई बोलता है कि अब जो पहला वाला बंदा है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 0 कॉइन बचे होंगे और जो थर्ड वाला बंदा है उसके पास सारे के सारे कॉइन आने चाहिए। लेकिन जो हान फाई होता है वो बीच में एक गेम खेल जाता है और उस लड़कियों से बोलने लगता है कि देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि थर्ड मेंबर गेम जीतेगा, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का प्रपोजल दोनों लड़कियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो थर्ड वाला बंदा है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो गेम है वो थर्ड वाले की जगह फर्स्ट वाले ने जीत लिया है। तो ये सुन के सब एकदम चौंक जाते हैं। किसी को कुछ यकीन नहीं आ रहा होता और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और हानफाई बोलता है कि हे लेडी, ये सारे के सारे कॉइन्स अब तुम्हारे हो चुके हैं। और जो फर्स्ट नंबर पे आई होती लड़की वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वूज ये बोलता है कि प्रिंस, तुम बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ पर सिर्फ तुम गेम देखने आए थे, और मुझे लगता है तुम गेम की जगह किसी और चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो। तो हान फाई बोलता है कि जब आपको लगता है कि एक्चुअली आपके फेवर में सब कुछ है, असलियत में वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सारा का सारा गेम किसी और के ही फेवर में हो। तभी जनरल बोलता है कि तुम एक क्रूअल चीज कैसे भूल सकते हो। तो हान फाई बोलता है कि वो क्या है। तो तभी जनरल गुस्से में अपना कप को बहुत जोरों से पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसके पास ताकत होती है वही सब कुछ होता है। और वो अपनी तलवार लेके जो लड़की गेम जीती थी उसके ऊपर मार देता है, लेकिन असलियत में वो लड़की को तलवार नहीं मारता, लेकिन उसके पीछे की टेबल कट जाती है। ये देख के सभी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और तभी वो जनरल चिल्लाने लगता है उस लड़की पे और बोलता है क्या तुम्हें अब भी वो सारे कॉइन चाहिए। तभी डर के मारे वो जो लड़की होती है वो जनरल से माफ़ी मांगने लगती है और जनरल हानफाई से बोलता है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है वही रूल बनाता है, प्रिंस तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तभी जो हानफाई होता है वो जनरल से बोलता है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और जनरल उन तीनों लड़कियों को बोलता है कि तुम लोग वापस चली जाओ जहाँ से आई हो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जनरल उससे बताता है हानफाई से कि कोई भी हान का लॉ सीनियर को पनिशमेंट नहीं दे सकता। लेकिन हान फाई बोलता है मुझे बस एक चीज़ पर शक है कि मेरे अंकल ने सुसाइड क्यों कर लिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि गोस्ट अगर रीपेमेंट मांग रहे थे तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने जब उनके जेल के अंदर उनके खाने को चेक किया तो उसमें मुझे पॉइजन दिखाई दिया। इसका मतलब उन्हें कोई और मारने की कोशिश कर रहा था। तो जनरल बोलता है कि लॉर्ड पिंग और लॉर्ड लॉन्ग दोनों ही मर चुके हैं और उन्हें मरे बहुत दिन हो गया। तो हम ये कैसे साबित करेंगे कि तुम्हारे अंकल्स को किसी ने जहर दे के मारा है। तभी हानफाई अपने जेब से एक डिब्बा निकालता है और बताता है कि मेरे दोस्त ने एक मेडिसिन बनाई है, एक पाउडर बनाया है जिसे हम मैजिकल पाउडर कहते हैं, और इस मैजिकल पाउडर को हम उस रूम में डाल देंगे। और वो बताता है कि इसके बारे में आपको बताने के लिए सबसे पहले हमें इस रूम की सारी लाइट्स को बंद करना होगा। तो जनरल मान जाता है और वो सभी लाइट्स को बंद कर देते हैं। तभी हानफाई उस पाउडर को नीचे छिड़कता है और बताता है कि यहाँ पर वो पाउडर गिर चुका है, और जैसे ही यहाँ पर कोई असेसियन चल के आएगा इस रूम में तो ये पाउडर जाके उससे चिपक जाएगा और फिर वो कभी उससे छूटेगा नहीं। और इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर किसने उसका मर्डर किया है और उस प्रोविज़न केस के पीछे आखिर कौन है और किसने वो खजाना चुराया हुआ है। तभी जनरल बोलता है कि प्रिंस, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के बहुत ही खुश हुआ हूँ, लेकिन
तुम्हें यहाँ से अभी नहीं जाना चाहिए, हमें और बातें करनी चाहिए। तभी वो बोलता है कि हमने बहुत देर से बात कर ली, तो हमें जाना चाहिए। तभी जनरल चिल्लाता है कि बिना मेरी तलवार की परमिशन के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और उसके बाद जनरल हानफाई की तरफ अपनी तलवार मारने लगता है। तभी बीच में वे जुआंग आ जाता है और हानफाई को उसकी तलवार से बचा लेता है। और तभी वो जनरल को पीछे धकेल देता है और जनरल अपनी तलवार के साथ पीछे चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जनरल बोलता है, अरे मैंने तो बस तुम्हारे दोस्त की दोस्ती देखने के लिए ही तुम्हारे ऊपर तलवार उठाई थी। तभी वहां से एक सैनिक आता है जो बोलता है कि मैं जांग लियांग का एक मैसेज लेकर आया हूँ प्रिंस हान के लिए। और वो सैनिक कहता है कि जियांग लियांग ने आपसे तुरंत मिलने के लिए कहा है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। तभी वो लोग बाहर आते हैं और जियांग लियांग उससे बोलता है कि मुझे हानफाई आप पर यकीन नहीं हो रहा है कि आप बिना किसी डिफ़िकल्टी के बाहर आ गए। और वो हानफाई से बोलता है कि जहाँ पर फेस्टिवल आयोजन होना है, हमें उसके लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली है जहाँ से हम वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो फिर हानफाई वी जुआंग से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तभी वी जुआंग बोलता है कि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खासकर वाइन में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हानफाई बोलता है कि तुम्हें पता हो, तुम्हें ड्रिंकिंग के अलावा भी बहुत सारे मेरे पर्पस होते हैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए। तो अभी हमारा यहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी एक हिल पर बैठे हुए हैं और जीनू हानफाई के पास आती है और उसे ड्रिंक देती है। और हानफाई बोलता है कि मुझे लगता है जीनू, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और जीनू उससे पूछती है, क्या आप इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाई हो। तो हानफाई बड़े ही अच्छे से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ से एकदम हमारा फेस्टिवल परफेक्ट दिखाई देगा। आपको याद हो तो ये जो फेस्टिवल है वो घोस्ट आर्मी के लिए रखा गया था ताकि वो लोग रीपेमेंट के लिए किसी और की हत्या ना करें। और तभी जीनू पूछती है कि आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है और यहाँ बताइए कि यहाँ पर अब नेक्स्ट कौन परफॉर्म करने वाला है। तो हानफाई बोलता है, यहाँ पर जरूरी ही बहुत अच्छा कोई ना कोई आकर यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये परफॉर्मेंस होने वाली है। लेकिन वहाँ से एक सैनिक बाहर निकलने लगता है और जीनू और बाकी सब उसे देखने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जनरल की आर्मी है वो भी अपने गश्त पर निकल चुकी है और चारों तरफ घूम रही होती है। और तभी जीनू बोलती है कि मुझे लगता है कि जो जनरल हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके हैं। और तभी प्रिंस बताता है कि जनरल सिर्फ घबराया ही नहीं है, उसके साथ साथ ही साथ उसका दिल भी टूट चुका है। और इसी के साथ तभी वे जुआंग भी एक कप वाइन का उठाता है और पीने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने पीने के बाद वो कप तोड़ दिया है। और हानफाई ये देखकर बोलने लगता है कि भले ही तुम इतने कूल हो लेकिन तुम्हें मेरा ट्रेजर वाला कप नहीं तोड़ना चाहिए था। तभी जूनू बोलती है कि मुझे लगता है जी वुए यानी कि जनरल के अलावा भी आज किसी ना किसी का दिल टूटा है। और यहाँ पर वो प्रिंस को इंडिकेट कर रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो प्लीज़ जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो गुड बाय।